नमस्कार। आप सभी का आईक्यू हाइक की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की 2000 प्रश्नों की सीरीज में स्वागत है। यह सीरीज का पार्ट 18 है। इस सीरीज का अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है, समस्याओं का हल अभ्यास से किया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है। समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है, समस्याओं का हल अभ्यास से किया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? विकल्प है, सीखने के लिए अभिप्रेरित करने भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। इसका सही उत्तर है, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं? विकल्प है, छात्र, समाज व अधिगम के अनुभव। उद्देश्य, अधिगम व अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। छात्र, अध्यापक व उद्देश्य। छात्र, परीक्षा व परिणाम। इसका सही उत्तर है, उद्देश्य, अधिगम व अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। अगला प्रश्न है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? विकल्प है, सृजनात्मकता, समझ, अनुप्रयोग, समस्या समाधान। इसका सही उत्तर है, समस्या समाधान। अगला प्रश्न है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं? विकल्प है, विस्मृति, कल्पना, स्मृति, ध्यान। इसका सही उत्तर है, विस्मृति। अगला प्रश्न है, बैंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? विकल्प है, सार को दोहराना, प्रतिधारण, स्वचिंतन, पुनरावृत्ति। इसका सही उत्तर है, प्रतिधारण। अगला प्रश्न है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है? विकल्प है, अनिश्चित, नहीं, हाँ, कभी कभी। इसका सही उत्तर है, नहीं। अगला प्रश्न है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं? विकल्प है, 26, 23, 22, 24। इसका सही उत्तर है, 23। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? विकल्प है, व्यक्तिसापेक्ष अधिगम, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, प्रतियोगितात्मक कक्षा। इसका सही उत्तर है, व्यक्तिसापेक्ष अधिगम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है, मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है।
आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है, बल्कि समानांतर है। इसका सही उत्तर है आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, विरोह की भावना की प्रवृत्ति में से किस अवस्था से संबंधित है? विकल्प है बाल्यावस्था, मध्य किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, शैशवावस्था। इसका सही उत्तर है मध्य किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं है। विकल्प है अच्छी धारणा, शीघ्र पहचान, शीघ्र पुनः स्मरण, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? विकल्प है फ्रांज ब्रेंटानो, कर्ट लेविन, एडगर रूबिन, मैक्स वर्दीमर। इसका सही उत्तर है मैक्स वर्दीमर। अगला प्रश्न है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? विकल्प है सम्मान का, विश्वास का, स्नेह का, ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, आर्जव का कहना है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किसके बारे में है? विकल्प है स्थिर और अस्थिर तर्क पर, गंभीर और संवेदनशील भावना पर, प्रकृति और पोषण पर वाद विवाद पर, सतत और असतत अधिगम पर। इसका सही उत्तर है प्रकृति और पोषण पर वाद विवाद पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य बचपन अवधि कौन सी है? विकल्प है जन्म से 2 वर्ष, 6 वर्ष से 11 वर्ष, 2 वर्ष से 6 वर्ष, 10 वर्ष के बाद। इसका सही उत्तर है 6 वर्ष से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? विकल्प है कमेनियस, फ्रायड, हालिंगवर्थ, हाल। इसका सही उत्तर है फ्रायड। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि विकल्प है वे शिक्षक को आराम देते हैं, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। इसका सही उत्तर है इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। अगला प्रश्न है, जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती है तो परिणाम होता है? विकल्प है दुख, प्रत्याहार, द्वंद्व, कुंठा। इसका सही उत्तर है द्वंद्व। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है? विकल्प है बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं हैं, यह अनुभव आधारित प्रमाणों पर आधारित नहीं है, यह व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक बल देता है।
बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। इसका सही उत्तर है बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं हैं। अगला प्रश्न है सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? विकल्प है मीन मेख निकालना बंद करना, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मित्रों के द्वारा उपहास, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है मित्रों के द्वारा उपहास। अगला प्रश्न है कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? विकल्प है बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना, बच्चे के ध्यान को स्फूर्तिदायक बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना, ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने को अनुमति देना, बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। इसका सही उत्तर है बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। अगला प्रश्न है परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कहलाती है? विकल्प है प्रबलन, प्रलोभन, उद्दीपक, प्रेरक। इसका सही उत्तर है प्रेरक। अगला प्रश्न है सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? विकल्प है किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बुद्धि लब्धि को मानसिक न्यूनताग्रसित की श्रेणी में रखते हैं? विकल्प है 70 से कम, 90 से 100, 80 से 100, 70 से ऊपर। इसका सही उत्तर है 70 से कम। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? विकल्प है डब्ल्यू बुंट, वॉटसन, पावलाव, सिगमंड। इसका सही उत्तर है डब्ल्यू बुंट। अगला प्रश्न है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है? विकल्प है जन्म से 24 माह, 11 वर्ष के बाद, 7 से 11 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। इसका सही उत्तर है 11 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है वह कहलाता है? विकल्प है सामाजिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क्रियात्मक अनुसंधान। अगला प्रश्न है निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है? विकल्प है वंश परंपरा, वातावरण, उक्त दोनों, दोनों ही नहीं। इसका सही उत्तर है उक्त दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है? विकल्प है संदर्भगत, आनुभविक, सामाजिक, अवयवभूत।
इसका सही उत्तर है सामाजिक। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है। इस संदर्भ में वह करेगी। विकल्प है, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है, वस्तु रूप पुरस्कार प्रस्तुत करना, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। इसका सही उत्तर है अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर जोर देता है? विकल्प है, शिक्षक की तानाशाही भूमिका पर, अनुकरण पर, विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर, विषय सामग्री के रहने पर। इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कैसा है? विकल्प है, सामाजिक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक, सामाजिक राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक शारीरिक। इसका सही उत्तर है मनोवैज्ञानिक शारीरिक। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण प्राय, अध्ययनशील, क्षत्रिय प्राय, साहसी तथा वैश्य प्राय व्यापार में कुशल होते हैं क्योंकि। विकल्प है, जाति तथा प्रजाति की भिन्नताओं के कारण, पृष्ठभूमि के कारण, वातावरण के कारण, स्वास्थ्य के कारण। इसका सही उत्तर है जाति तथा प्रजाति की भिन्नताओं के कारण। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं? विकल्प है, 2 प्रकार से, 6 प्रकार से, 4 प्रकार से, 3 प्रकार से। इसका सही उत्तर है 3 प्रकार से। अगला प्रश्न है, बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसका है? विकल्प है, वीपी सिंह का, गैसल का, क्रोगमैन का, हर्वर्ड स्पेंसर का। इसका सही उत्तर है क्रोगमैन का। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसे विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती। विकल्प है, विशेष लोगों को दी जाती है, स्थानीय मुखिया द्वारा संस्थापित होती है, बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। इसका सही उत्तर है विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। अगला प्रश्न है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। विकल्प है, अभ्यस्तता, अभिप्रेरणा, अस्थायी अधिगम, अधिगम। इसका सही उत्तर है अभ्यस्तता। अगला प्रश्न है, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया है? विकल्प है, फ्रायड को, केली को, जीन पियाजे को, ब्रूनर को। इसका सही उत्तर है जीन पियाजे को। अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक उम्र 5 वर्ष तथा वास्तविक उम्र 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। विकल्प है, 125, 110, 120, 80।
इसका सही उत्तर है 125। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? विकल्प है मुर्रे, जे.बी. वॉटसन, क्रो व क्रो, एडलर। इसका सही उत्तर है क्रो व क्रो। अगला प्रश्न है, कौन सा अभिप्रेरणा का बाह्य स्वरूप नहीं है? विकल्प है प्रशंसा, आवश्यकताएं, पुरस्कार, निंदा। इसका सही उत्तर है आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? विकल्प है जातिवाद, विद्यालय, वातावरण, आनुवांशिकता। इसका सही उत्तर है वातावरण। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रेक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि? विकल्प है आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा आते हैं। कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। इसका सही उत्तर है पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की पूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि कौन सी है? विकल्प है अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, निरीक्षण विधि। इसका सही उत्तर है व्यक्ति इतिहास विधि। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है? विकल्प है जॉन डब्ल्यू वेस्ट, किलपैट्रिक, स्टीफन एम कोरे, विटनी। इसका सही उत्तर है स्टीफन एम कोरे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है? विकल्प है स्वतंत्र होना, मित्र मंडली या समूह का निर्माण, आत्मनिर्भर होना, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कोई अरुचिकर कार्य को कराने के लिए अध्यापक किस तरह से छात्रों को प्रेरित कर सकता है? विकल्प है परीक्षा में फेल होने का डर दिखाकर, समय समय पर प्रगति से अवगत कराकर, अभिभावकों को डर, इनमें से कोई नहीं दिखाकर। इसका सही उत्तर है समय समय पर प्रगति से अवगत कराकर। अगला प्रश्न है, वयस्क की विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। विकल्प है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, एक और दो दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? विकल्प है अनुभव, संतुलीकरण, सामाजिक संचरण, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है सामाजिक संचरण। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें